वीआईपी लोग बैठेंगे। वीआईपी कौन होते हैं? कहा तुझे नहीं पता मौलवी, वीआईपी लोग कभी नहीं देखे। मैंने कहा हमने तो नहीं देखे। कहा ठहर अभी देख लेना। कुरान वालों को कोने में बैठा के एक दरी पे खिला दिया गया खाना, एक पाल का कोना बिछा करके तिरपाल के पट्टे पे बैठा के खाना खिला दिया। जो वीआईपी कुर्सियां लगी थी, कहा इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे। हमने कहा वीआईपी कौन है? कहा ठहर अभी पता लग जाएगा। कुछ देर हमने भी खड़े होकर देखा। थोड़ी देर के बाद कीमती गाड़ियां आई। उन कीमती गाड़ियों में से कोट पैंट में मलबूस लोग निकले। किसी के सर पे कैप था, आंखों पे चश्मे थे, कीमती घड़ियां थी। लोगों ने कहा देखो इन्हें वीआईपी कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं ये वीआईपी किस एंगल से है? कहा देखते नहीं हो, इसके सर पे जो कैप लगा के 12,000 का है, इसकी आंख पे जो चश्मा लगा के 40,000 का है, इसके हाथ में जो घड़ी है 1.5 लाख की है, दिखाई नहीं देता है 26,000 का कोट पहन के आया है, 28,000 का जूता पहन के आया है। मैंने कहा बस ये इसलिए वीआईपी है? कहा हाँ। मैंने कहा बताओ ये लेवल किसने बनाया है कि जो वीआईपी होता है उसका चश्मा कीमती होता है, उसका जूता कीमती होता है, उसके कपड़े कीमती होते हैं। कहा दुनिया यही जानती है। मैंने कहा मैं दुनिया को क्या जानूं, मैं तो उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने जन्नत को माना है, जिसके कहने पे जहन्नम को माना है, जिसके कहने पे आखिरत को माना है, जिसके कहने पे मैंने आखिरत और जीने मरने को माना है, मैं उसकी मानूंगा। जिसके कहने पे पिंदे के मैंने खुदा को माना है। कहा किसकी मानेगा? कहा मैं अपने नबी की मानूंगा। मेरे आका बताइए वीआईपी कौन होता है? गुंबद खजरा से आवाज आती है सुन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। क्या बात है हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती मोहम्मद हम्मा साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा वीआईपी होते हैं। सबसे ज्यादा वीआईपी का प्रोटोकॉल होता है कि नहीं? बोलो जल्दी से, यस और नो में जवाब दें, हाँ या ना में। होता है कि नहीं? वीआईपी आदमी आए ना, गलियां सजा दी जाती हैं, सबको अलर्ट कर दिया जाता। सुनो कोई ऐसा बच्चा रास्ते से ना निकले जो उसके कपड़े गंदे कर दे, मिट्टी डाल दे, धूल उड़ा दे। लो पानी छिड़क दो, धूल उड़ के वीआईपी के कपड़ों पे ना लग जाए। मैंने कहा ये तो तेरा मेरा प्रोटोकॉल है, लेकिन तुझे पता है जब कुरान वाला सफेद कफन पहन के कब्रिस्तान जाता है ना, अल्लाह खुद हुक्म देता कब्र सुन मेरा कुरान वाला आ रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा कुरान वाला आ रहा है, मेरा क्या बात है हजरत। एक धागा भी मैला ना कर देना। फिर वही मिट्टी जो गला के मिट्टी में मिला देती है ना, वही हाफिज कुरान की हिफाजत करने लग जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी कीड़े को नहीं निकलने देती, जी जी जी। एक चूंटी कफन तक नहीं आने देती। बेशक। क्यों? क्योंकि इसको रब ने अपना कह दिया है, मेरा है ये मेरा है, मेरा कुछ ना कह देना। अल्लाहू अकबर। ये प्रोटोकॉल और किसका है? ये इज्जत और किसे भी नहीं। फिर भी हम हिसाब लगा रहे हैं, फिर भी मैयत की रोटी इनके ना, फिर भी अब्बा की 40वें के कपड़े इनके लिए। कभी ईद पे भी बेटा कह के सीने से लगा के कपड़े पहना, अल्लाह तेरी नस्लों को इतना पहनाएगा कि तू शुक्र करते करते थक जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहना कभी इनको। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जी जी जी। कि अक्सर ऐसा होता है फारिग होने वाले बाहर के ज्यादा होते हैं, अंदर के कम होते हैं। एक गांव का 12 बाहर के, एक बस्ती का 12 बाहर के, ऐसे होते हैं। लेकिन बड़े होशियार हैं रानी के नानकार के लोग, इन्होंने सारे ही अपनी बस्ती के हाफिज बना दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम ये मौका ही नहीं देंगे कोई ये कहे चिराग तले अंधेरा। जी जी जी। इस चिराग से पहले अपनी बस्ती को रोशन किया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चिराग जितने जलेंगे उतनी ही रोशनी होगी। जी जी जी, बेशक हाँ, बेशक। ये इस्लाह का सबसे मजबूत तरीका है, बच्चों के सीनों में कुरान दे दो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत खुद ब खुद उतर के चली आएगी। बेशक है ना? बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक हूँ, सबसे ज्यादा इस बस्ती के हाफिज। ठीक है, लेकिन मसला ये नहीं, बेटा आपका है, लेकिन मदरसे में एडमिशन हो गया तो आपका सिर्फ बेटा ही रह गया, मेहमान हुजूर का बन जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी जब कभी चल रहा होता है ना मदरसों के लिए, लोग हिसाब लगाए रहते हैं, ओहो 500 रुपये 250 रुपये जो हिसाब लगा के बैठ के चले जाते हैं ना, कहते मैं होशियार निकला बचा लाया। वो होशियार नहीं, वो जाके अपनी कमाई को चेक करे, हराम का सिक्का किधर से मिल गया था कि नबी ने आज मेरी कमाई को बारगाह में कबूल ही नहीं किया है।
तेरी मेरी कोई औकात नहीं जो मर्जी से दे दे, देगा वो जिससे हुजूर दिलाया करते। बेशक है जी, मेरे घर मेहमान आ जाए, इज्जत तो किसकी बात आई? आपके पास गया था हैदराबाद, आपका मेहमान बना, आपने कहा उसके साथ कितने दिन रुकेंगे? मैंने कहा 2 दिन। आपने कहा थोड़ा वक्त दें, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने बना के दी क्या? शेरवानी हैदराबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाँ, ये मुझे कई साल हो गए, कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए, आज भी याद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज भी याद पता चला। तो जितनी अच्छी मेहमान नवाजी करता है वो उतना ही मेहमान को याद रहता है। अगर मेजबान कोई कमी कर दे, मेहमान बुराई कर दे बाहर जाके, इज्जत रहती है कि उसकी नहीं? बोलो। नहीं सारे बोलते हैं नहीं ना, ये पैसे उठा के ले जाओ फिर बोल दो, है ना? नहीं रहती ना। सोच, मेरा मेहमान आए, मैं एड़ी से चोटी तक के जोर लगा देता हूँ, इसे क्या खिलाऊं, इसे क्या पिलाऊं, इसे कैसे सुलाऊं, इसे कैसे बैठाऊं, इसे कैसे उठाऊं, इससे कैसे बात करूं कि ये खुश होके जाए। अगर तुझे अपना मेहमान इतना प्यारा है तो नबी को अपना मेहमान क्या कितना बात है प्यारा हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह है। माशाअल्लाह। हुजूर को अपना मेहमान कितना प्यारा लगता होगा। और याद रखिएगा, अल्लाह आपको खूब दौलत से नवाजे, लेकिन कभी आपका पैसा दीन को लगे ना तो ये मत सोचना आपने दीन पे एहसान किया। जी जी कभी मत सोचना। अगर लग जाए तो रुख करना हुजूर के मदीने की तरफ माशाअल्लाह। और कहना मेहरबान तेरा शुक्रिया, अपने घर के मेहमानों में मेरा भी हिस्सा शामिल कर लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह बस सुभान इतना अल्लाह। कह दिया कर, इतना कह दिया। कई बार ऐसा होता, क्या किया था, खर्चा दिखाओ, बजट दिखाओ, देगा 100 रुपए और बजट देखेगा 3 लाख वाला। दिए 100 रुपए, 250 रुपए देके कह रहा 5 लाख खर्च हुए, कहाँ कहाँ हुए? पहले पूरे 5 लाख और रख, हिसाब हमसे पूरा ले। बेशक बेशक। जितने का बजट है उतने अपनी तरफ से रख, हिसाब ले। ये ना किया करो। अगर हम में से किसी की आदत हो तो जो दे दिया वो दे दिया, जो दे दिया वो दे दिया, हम इन्हें क्या जाने, हम तो उन्हें जानते हैं। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बेशक बेशक। और समझदार लोग कहते हैं अगर किसी का एहसान करो तो शुक्रिया का इंतजार न करो। किसी का एहसान करो तो शुक्रिया का इंतजार न करो कि ये शुक्रिया कहे फिर हम आगे बढ़े, हमसे नाम ही पूछ ले, पता ही पूछ ले। का ऐसे दे के निकल जा जो तुझे भी खबर ना। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ नेकियां ऐसी कर लो जो तुम जानते हो और खुदा जानता हो, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई तीसरा ना जानता हो। जी जी जी, जो तुम जानते हो और खुदा जानता हो। कुछ नेकी आखिरत के लिए रखो। कुछ लोग ऐसे कयामत में लाए जाएंगे कि उनकी नजरों में उन्होंने बड़े पहाड़ ढाए होंगे, लेकिन पल्ला अमल का खाली है। पूछेंगे मालिक मैंने इतनी सजदे किए, इतनी नमाजें पढ़ी, इतना चंदा दिया, इतने नेक काम किए, किधर गए? और उसका बदला तो हम तुम्हें दे चुके। कहा कब? का तूने इसलिए हज किया था ना, हाजी कहलाया जाए, पूरी दुनिया ने तुझे हाजी कह तो लिया। तूने इसलिए ज्यादा चंदा दिया था ना दिखा के, ताकि लोगों को पता चल जाए प्रधान ने पैसा सबसे ज्यादा दिया है, हमने तुझे जमींदार कहलवा तो दिया। अब यहाँ कुछ नहीं है, अब यहाँ कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे बंदे लाए जाएंगे, याद में कुछ नहीं होगा, अमल के ढेर लगे होंगे, ढेर। अल्लाह करे उनमें हमारा नाम भी आ जाए। आमीन 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 आमीन। जोर से बोलो आमीन। उनमें हमारा नाम भी आ जाए। ऐसे सत्य किया करो। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, बेशक बेशक, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हक है, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हक हक। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने भांजे को कुछ तोहफा दे के कहती, वो जो पड़ोस में गरीब का घर है ना, वहां दे के आ जाओ। जाने लगा, फरमाया ठहर, हाथ में ना देना, किसी कोने में रख के आ जाना, और नाम पूछे तो बताना नहीं। भांजा गया, रख के आ गया। कहने लगा खाला बात समझ में नहीं आई, चलो नाम, आपने नाम बताने को मना कर दिया,
फरमाने लगी, बेटे जब कोई किसी पर एहसान करता है ना तो नजरें पूरी जिंदगी के लिए शर्मिंदा हो जाती है। आयशा ये भी नहीं चाहती कि जिसको मैंने खाना भेजा है कभी मेरे दरवाजे से गुजरे और उसको ये ख्याल आ जाए कि इस घर से कभी मुझे खाना मिला था। ये बात तो समझ में आ गई खाला, तो नाम नहीं बताना है, लेकिन रखवाया क्यों? देखें, फरमाती कि जब कोई देता है तो हाथ यूं होता है और कोई लेता है तो हाथ यूं होता है। फरमाया आयशा ये भी नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो सके। है हमारे पास 10 रुपए दे के कह रहे सबसे नीचे बुनियाद में ज्यादा तो या 5 करा तो यही डरे अल्लाह से और लगे दिल से लग जाए। जवानों, जिंदगी के सदके उतारा करो। ज़कात साल में एक बार देते हो, सदका रोज दिया, बहुत ज्यादा नहीं। ज़कात तो जब देंगे देंगे, रोज 1 रुपया एक डब्बा बना लो, अपनी जान का सदका रोज 1 रुपया डालो डब्बे में। 365 दिन बनते हैं साल के, जाके साल पूरा हो ज़कात तो देनी देनी है, वो सदके वाला डब्बा भी उठाओ और ला के किसी मोहतरम के हाथ में दे दो कि ये हमारी तरफ से कुरान वालों के जूते खरीद दिए जाए, इनके नीचे बैठने की चटाई खरीद दी जाए, इनके लिए वजू के लोटे खरीद दिए जाएं, इनके लिए रहल ला दी जाए, इनके लिए कुरान के पारे ला दिए जाएं। कसम खा के कहता हूँ 1000 रुपए दे के जो एड़ी रगड़ के दुआ कराओगे शायद उतनी जल्दी वो कबूल ना हो जितनी जल्दी ये बगैर कहे दिलों से निकलने वाली दुआएं कबूल हो जाए। बेशक हक है, जिंदाबाद इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रहे इकट्ठे नहीं डालना, रोज डालना, एक ही डालना, ये नहीं महीने के 30 रुपए डब्बे में डालना। ये अमल सरकार को उस पाक ने बताया, अगर ये करोगे पूरी दिन के लिए आपकी जान महफूज हो जाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई भी। ये भी किया करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना। अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान वाले पैदा फरमा दे, आमीन आमीन। हमारी नस्लों में कुरान वाले पैदा फरमा दे, इल्म वाले पैदा फरमा दे। ठीक है ना जी, राजी है, नाराज तो नहीं है ना? ठीक है। अब मैं चाहता हूं बस हुजूर का शजरा पढ़ लें, वक्त काफी हो चुका है, जरा कह दें सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना कहो कहीं पुलिस पकड़ के। तारीफ बहुत कर रहे थे लेकिन लग रहा तारीफ के चक्कर में बना, इतनी जोर से बोलो कि मेरी थकन उतर जाए, है ना। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, खाना बहुत अच्छा है, इंतजाम भी आपका बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, अल्लाह खूब बरकतें दे। लेकिन हमारी थकन चिकन मटन मुर्ग मुसल्लम से नहीं, हमारी थकन आपकी सुभान अल्लाह से उतरा करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि कल के जलसे तक काम चल जाए। बोलने जरा सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है आपकी, चेक कर लूं कितनी है। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे इसी साल मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो और जोर से मौला तेरी तस्बीह बयान करे उसे माँ बाप के साथ इसी रमजान में उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बात है हजरत। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अभी आवाज सारी निकल गई। एक और सेकंड लास्ट दुआ। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे मालिक, तेरा क्या जाता है वो सोए और ख्वाब में तेरे महबूब की जियारत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, है ना भाई, इतनी आवाज, बस बहुत आवाज है। मसला यही है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलते ही, और जहां बोलना नहीं चाहिए वहां चुपते ही।
अब आप बोलो, याद रखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं जो आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ पूरी तकरीर में मैंने आपसे नहीं बोला। जी 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 मैं चाहता था ये बात आपके दिलों तक उतर जाए। बस अब मैं जो कहलवा रहा हूँ मैं इसलिए कहलवा रहा हूँ कि मैं थक जाता हूँ। सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है लंबी सी, छोटी छोटी सांसें तो मैं लेता रहूँ, लेकिन लंबी सी सांस के लिए ना वक्त चाहिए। मैं चाहता हूँ वो वक्त ऐसे मिल जाए, आप सुभान अल्लाह कहो, उसकी आड़ में चुपके से मैं सांस ले लूँ। बात साफ सुथरी है, ठीक है ना? डंडी ना मारिएगा। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा। तो आप सारे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे भैया इसकी बहस बिल्कुल बंद कर दो। पहले पहले ठीक था, बहस बिल्कुल बंद कर दो, ट्रेवल खोल दो भाई, गला पकड़ ले। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा तशहीरुल उलूम, रानी की नानकार का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही है आरज़ू तालीमे कुरान हो जाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। और याद रखें, अगर जिंदगी इसी फिक्र में गुजर गई कि दीन की मदद कैसे होगी, तो फिर बेफिक्री के साथ मर जाइएगा, बेफिक्री के साथ मर जाइएगा। इसलिए कि जब हम मरेंगे और दुनिया से कफन में लिपट के जाएंगे, लोग बात करेंगे ठेकेदार का जनाजा